क्रिसमस इन अगस्त, जो 1998 में रिलीज हुई थी। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जेम्स, जो 30 साल का है मगर अभी भी बैचलर है, उसकी जिंदगी में सिर्फ मेमोरीज यानी यादें हैं, कोई ड्रीम्स नहीं, क्योंकि उसे एक टर्मिनल डिजीज है। इन शॉर्ट, वह जल्दी मरने वाला है। वह मौत के बारे में भले सोचता हो मगर वो पॉजिटिव इंसान है। उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है। उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए उसका स्कूल बसा है, जो उसकी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। वह एक फोटो स्टूडियो चलाता है। वह अपने फोटो स्टूडियो में आने वाले हर कस्टमर का हंस के स्वागत करता है और बड़े कूलली उनसे इंटरेक्ट भी होता है। उसकी माँ का देहांत हो चुका है। अब उसके घर में उसके फादर और उसकी सिस्टर नीना है, जिसकी शादी हो चुकी है। यही उसका परिवार है और यही उसकी दुनिया है। जेम्स कभी भी किसी के फ्यूनरल पे जाता है तो यही सोचता है कि एक दिन उसका भी फ्यूनरल होगा जिसमें वह शामिल नहीं होगा। तो ऐसे में एक दिन उसके स्टूडियो में डेमी आती है, जो ट्रैफिक पुलिस में पार्किंग एजेंट है, जो नो पार्किंग में पार्क किए गए व्हीकल के फोटो निकालती है। तो वह फोटो डेवलप करने जेम्स के स्टूडियो आती है। वह कुछ जल्दी में है, मगर चूंकि जेम्स फ्यूनरल से आया है तो वह थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। मगर डेमी की जिद देख के वह दवाई लेके काम पे लग जाता है। गर्मी का मौसम है, तो बाहर धूप में खड़ी डेमी को देख के वो उसके लिए आइसक्रीम लेके जाता है। पहले तो डेमी आइसक्रीम लेने से इनकार करती है, मगर इस बार जेम्स जिद करता है तो डेमी आइसक्रीम खाती है। और वैसे भी इस गर्मी में आइसक्रीम को कौन ना बोल सकता है। मगर इस बहाने उनके दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। यहाँ जेम्स के घर में खाना बनाने का काम उसके डैडी करते हैं, जो बहुत अच्छे कुक है। तो सब्जी लाके उन्हें धोने का काम जेम्स करता है। सब्जी को धोते वक्त बारिश शुरू होती है। बारिश को देख के जेम्स यही सोचता है कि क्या अगली बारिश वह देख पाएगा। दूसरे दिन भी डेमी कुछ फोटो डेवलप करने जेम्स के स्टूडियो आती है, मगर अब वह उससे ज्यादा फ्रेंडली अप्रोच होती है। ऐसा नहीं है कि जेम्स की जिंदगी में कोई लड़की ना आई हो। वैसे तो वह अपनी बचपन की दोस्त सोफी से प्यार करता था, मगर उसने जेम्स के बदले किसी पैसे वाले से शादी की, जिसको लेके उसे अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि पति की मारपीट को लेके अब वह उसके मायके आई है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। जेम्स बिना किसी शिकवा गिला के उसे अप्रोच होता है। सोफी की याद में जेम्स ने अभी भी उसकी फोटो अपने स्टूडियो के शोकेस में लगाई है। जेम्स की उसकी सिस्टर नीना के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि वह भी जानती है कि उसका भाई कुछ दिनों का मेहमान है। यहाँ किसी न किसी बहाने डेमी का जेम्स के स्टूडियो में आना शुरू हो जाता है। डेमी जेम्स की बॉडी लैंग्वेज से जान जाती है कि वह बैचलर है। वह यह भी बराबर गेस करती है कि जेम्स अगस्त में जन्मा है, मतलब वह लियो राशि का है। डेमी उससे कहती है कि उसकी लियो राशि के लड़कों के साथ अच्छी जमती है। अब डेमी ज्यादा ही क्यूरियस होके जेम्स से उसकी उम्र पूछती है। जेम्स उसे बताता है कि वह 30 साल का है। जेम्स डेमी की बातों को कैजुअली लेता है और कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और शायद यही उसका बिहेवियर डेमी को कहीं क्लिक करता है, क्योंकि लड़के तो बात बात पे लड़कियों को पटाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। रात को जेम्स के घर एक छोटा गेट टुगेदर होता है, जो नीना ने अरेंज किया है, क्योंकि वह अपने भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा खुशी के पल गुजारना चाहती है। जेम्स के डैडी भी फोटोग्राफर है, मगर आजकल के मॉडर्न इक्विपमेंट से वो परिचित नहीं है, और यह सब सीखना उनके लिए मुश्किल भी हो रहा है। जेम्स चाहता है कि उसके बाद उसके डैडी उसका फोटो स्टूडियो संभाले। यहाँ एक दिन डेमी कुछ सामान उठाते हुए रास्ते से चल के जा रही है, तो सामने से जेम्स आता है। वो उसे हाय तो करता है, मगर अपनी स्कूटर बिना रुकाए आगे चला जाता है, जिससे डेमी काफी डिसअपॉइंट होती है। मगर अगले ही पल जेम्स यू टर्न लेके उसकी तरफ आता है, तो डेमी के चेहरे पे खुशी की स्माइल आ जाती है। अब जेम्स उसे लिफ्ट देता है। डेमी भी वह राइड एंजॉय करती है। यहाँ एक दिन जेम्स के स्टूडियो में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सोफी आती है। उसे अपने स्टूडियो में देख के जेम्स को आश्चर्य होता है। दोनों अपने स्कूल के पुराने वक्त को याद करते हैं। सोफी जेम्स से पूछती है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। जेम्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। सोफी के लिए उसकी शादी एक डिजास्टर है, तो वो उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। उसने भी सुना है कि जेम्स को कोई टर्मिनल बीमारी है, तो वो उससे मिलने आई है। मगर जेम्स हंसते हुए उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। सोफी जाते हुए जेम्स से कहती है कि वो उसके स्टूडियो के शोकेस से उसकी फोटो निकाल दे। उसकी बातों से जेम्स समझ जाता है कि सोफी उसे उसके दिल से निकालने को कह रही है। उस पुराने प्यार को वह खत्म करना चाहती है, जिससे जेम्स दिल में कहीं हर्ट होता है। यहाँ दूसरी ओर जेम्स और डेमी के बीच फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है।
जेम्स मरने के पहले जितने हो सके उतने खुशी के पल एंजॉय करना चाहता है, तो वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रात को रेस्टोरेंट में जाके खूब पीता है और बहक भी जाता है। क्या पता कल हो ना हो। उसके दोस्त को पता नहीं कि जेम्स कुछ दिनों का ही मेहमान है, तो जेम्स उसके कानों में वह बात भी कहता है कि वह जल्दी ही मरने वाला है। मगर उसका दोस्त उसकी इस बात को मजाक समझता है। असलियत में तो जेम्स भी नहीं जानता उसकी जिंदगी के कितने दिन बाकी है। अब हुल्लड़बाजी में पुलिस जेम्स को और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन लाती है। तब जेम्स अपना कंट्रोल खो बैठता है, जो इतने दिनों से उसने अपने दिल में दबा के रखा था और जो कभी उसने किसी से शेयर नहीं किया था। उसका दोस्त उसे शांत करता है। यहाँ डेमी अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करती है, क्योंकि उसे उसके प्रमोशन का इंतजार है। डेमी की जेम्स से नजदीकियां भी बढ़ती है। ऐसे में एक दिन वह जेम्स से पूछती है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की। जेम्स बहाना बना के जवाब देना टाल देता है। डेमी जेम्स की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है, मगर जेम्स उसके सवालों को हंसी में उड़ाता है, क्योंकि वह जानबूझ के डेमी से कोई रिलेशंस बनाना नहीं चाहता। तो अब डेमी उससे कहती है कि उसकी सैलरी हुई है, तो वह जेम्स को ट्रीट देना चाहती है। मगर उसके पहले जेम्स को उसकी एक पोर्ट्रेट फोटो निकालनी होगी। फोटो निकालते वक्त जेम्स उससे पूछता है कि वो मेकअप क्यों नहीं करती, क्योंकि डेमी बड़ी सिंपल तरीके से रहना पसंद करती है। जेम्स डेमी का फोटो तो निकालता है, मगर डेमी जेम्स की बातों से कॉन्शियस हो जाती है और अब वह ब्यूटी शॉप में जाके कुछ मेकअप का सामान खरीदती है। यहाँ एक दिन जेम्स के स्टूडियो में एक फैमिली अपना फोटो निकालने आती है, जिसमें एक बूढ़ी माँ भी है। ग्रुप फोटो निकालने के बाद उस औरत का लड़का जेम्स से कहता है कि वह उसकी माँ की एक पोर्ट्रेट फोटो भी निकाले, मगर वह बूढ़ी माँ जान जाती है कि ग्रुप फोटो तो एक बहाना है। दरअसल वह उनकी माँ का पोर्ट्रेट फोटो निकालने उसे स्टूडियो लेके आए हैं। क्या पता कल अगर उसका देहांत हुआ तो मेमोरियल सेरेमनी में रखने के लिए उसकी कोई फोटो तो होनी चाहिए। मगर यह बात वह अपनी माँ से सीधा कह तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने ग्रुप फोटो का बहाना बनाया था। अब गर्मी का मौसम जाके बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और एक मौका ऐसा भी आता है जब भरी बरसात में जेम्स और डेमी एक ही छाता शेयर करते हुए रास्ते से रोमांटिकली चलते हैं। डेमी जेम्स से कहती है चूंकि उसने जेम्स को अपने छाते में लिया है, तो अब वह उसके बदले जेम्स से एक ट्रीट चाहती है। जेम्स शाम को उसे रेस्टोरेंट ले जाने का वादा करता है। शाम को बड़ी बेसब्री से वह स्टूडियो में बैठ के डेमी का इंतजार करता है, मगर रात होने के बावजूद डेमी नहीं आती। दरअसल डेमी चाहती थी कि वह ऐसा करके जेम्स के दिल में उसके लिए फीलिंग जगाएगी। तभी जेम्स के स्टूडियो में वह बूढ़ी माँ मेकअप करके आती है और जेम्स से कहती है कि अब वह उसका फोटो निकाले, क्योंकि अब वह पूरी तरह से तैयार होके आई है। वह चाहती है कि उसके मेमोरियल के वक्त वह फोटो में खूबसूरत दिखे। उसकी बातें जेम्स के दिल को छू जाती है और वह फ्री में उसे फोटो निकाल के देता है। मगर डेमी का न आना जेम्स को कहीं डिस्टर्ब करता है। जिस चीज से वह दूर रहना चाहता है वही चीज उसके दिल में अब घर बनाने लगी थी। दूसरे दिन डेमी जेम्स के स्टूडियो मेकअप करके आती है। जेम्स चेहरे पे स्माइल रख के उसके सामने जाता है। वह उससे पूछती है कि कल वह नहीं आई, इसलिए क्या वह अपसेट है। मगर जेम्स उसकी बातों को हंसी में उड़ाता है, जिससे डेमी और अनकंफर्टेबल फील करती है और डिप्रेस होके उसके स्टूडियो से चली जाती है। जेम्स विंडो से उसे देखता रह जाता है। अब यहाँ जेम्स के कहने पे उसके सब पुराने दोस्त एक गेट टुगेदर अरेंज करते हैं, जिसमें जेम्स अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाता है और सर्व भी करता है। वह उन्हें अपने स्टूडियो ले जाके सबकी एक ग्रुप फोटो निकालता है। अब जेम्स अपने डैडी के लिए वीडियो कैसेट प्लेयर लेके आता है, ताकि डैडी घर बैठे मूवी देख सके। वह उन्हें प्लेयर चलाना सिखाने की नाकामयाब कोशिश करता है, मगर उसके डैडी नहीं सीख पाते। तो नाराज होके वह अपनी रूम में चला जाता है और पेपर पे प्लेयर चलाने का इंस्ट्रक्शंस लिख के डैडी के लिए छोड़ देता है। दूसरे दिन शाम डेमी को रहा नहीं जाता, तो वह जेम्स के स्टूडियो चली आती है। दोनों स्टूडियो में ही डिनर एंजॉय करते हैं। अब बातों बातों में डेमी जेम्स को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने को कहती है। वो उससे झूठ कहती है कि चूंकि उसकी फ्रेंड वहाँ काम करती है तो उसे फ्री टिकट्स मिल सकती है। तो दूसरे दिन दोनों वहाँ जाके खूब एंजॉय करते हैं। इस बार डेमी जेम्स को आइसक्रीम खिलाती है। डेमी बड़े प्यार से उसे कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करती है और जेम्स के क्लोज जाने की कोशिश करती है। रात को जब जेम्स डेमी को घर छोड़ने जाता है, तो वह उसे अपने पुराने कुछ चुटकुले सुनाता है। बातों बातों में डेमी जेम्स का हाथ पकड़ लेती है, मगर जेम्स अपना फ्रेंडली अप्रोच कायम रखता है। अब जेम्स जानता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है और उसके जाने के बाद उसके डैडी को ही उसका फोटो स्टूडियो हैंडल करना है। तो वह फोटो डेवलपिंग मशीन को
सिंपल तरीके से ऑपरेट करने के इंस्ट्रक्शंस एक पेपर पे लिखता है ताकि उसके डैडी उस मशीन के ऑपरेशन को समझ सके। यहाँ डेमी अब जेम्स से प्यार करने लगती है। वो उसकी सहेली के साथ होती है, मगर उसके दिमाग में ख्याल जेम्स के ही होते हैं। वो सोते जागते जेम्स के बारे में सोचने लगती है, शायद वो उसका पहला प्यार है। मगर यहाँ दूसरे दिन जेम्स की कंडीशन सीरियस हो जाती है, तो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। रोज की तरह डेमी जेम्स के स्टूडियो चली जाती है, तो उस पर लॉक लगा होता है। उसे जेम्स के घर का पता नहीं मालूम, तो वह काफी देर तक स्टूडियो के बाहर इंतजार करती है, मगर स्टूडियो नहीं खुलता। अब रात को वह जेम्स को लव लेटर लिखती है और दूसरे दिन वह लेटर उसके स्टूडियो के डोर में इंसर्ट करके आ जाती है। यहाँ जेम्स हॉस्पिटल में आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके दिल में भी कहीं डेमी को मिलने की आस लगी है। अब अगले दिन भी डेमी स्टूडियो जाती है, मगर स्टूडियो बंद रहता है, तो वह नाराज होके डोर पे लगाया लेटर निकालने जाती है, मगर लेटर अंदर गिरता है, तो वह अपनी ही सोच में वापस लौट जाती है। हॉस्पिटल में जेम्स डेमी के सपने देखता है। वह डेमी का इंतजार करता है, मगर डेमी को पता ही नहीं तो वह कहाँ से हॉस्पिटल में आती, जिससे वह मन ही मन मायूस होता है। डेमी अपने प्यार को भुलाने डिस्को में जाती है, मगर फिर भी अपना दिल बहला नहीं पाती। वह अपने दिमाग से जेम्स को निकाल नहीं पाती, तो अब वह अपने आप पे गुस्सा होती है कि नाना करते वह किसी से प्यार करने लगी, जिससे वह काफी डिस्टर्ब हो जाती है और सीधा जेम्स के बंद स्टूडियो जाके उसके स्टूडियो का ग्लास फ्रस्ट्रेशन में तोड़ देती है। अब कुछ दिनों के बाद जेम्स अपने स्टूडियो आता है। सबसे पहले तो वह अपने स्टूडियो को जी भर के देखता है, फिर उसे डेस्क पे रखा डेमी का लव लेटर मिलता है। वह पढ़ के वह अंदर से दुखी हो जाता है। जब वह प्यार के पीछे भागता था तो उसे उसका प्यार सोफी नहीं मिली, और जब वह ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि किसी से प्यार कर सके, तो अब डेमी की रूप में प्यार खुद ब खुद उस तक चल के आया है। वह अंदर से दुखी हो जाता है। वह डेमी को लेटर लिखता है और उसके पुलिस स्टेशन चला जाता है, मगर वहाँ उसे डेमी की कलीग से पता चलता है कि डेमी का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ है। तो वह उस शहर चला जाता है, मगर देखता है कि डेमी प्यार को भुला के अपनी जिंदगी में फिर से बिजी हो गई है, तो वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वह बस एकटक उसे देखता रह जाता है। उस वक्त उसके जैसा हेल्पलेस इंसान दुनिया में कोई और नहीं होता। वह उसे मिले बगैर ही वहाँ से चला आता है। जिंदगी इंसान को जितना नहीं सिखाती उतना मौत सिखाती है। वह डेमी की यादों में खो जाता है और उस झाड़ को देख के उन पलों को याद करता है जब डेमी से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। वह डेमी को लिखा हुआ लेटर बॉक्स में बंद करके रख देता है, क्योंकि अब डेमी उसका ड्रीम नहीं थी, वह सिर्फ एक मेमोरी थी। वह अपनी फोटो एल्बम निकाल के अपनी बचपन से लेके अब तक की सब फोटो देखता है, मानो वो अपनी लाइफ जर्नी को देख रहा हो। अब जेम्स अपना खुद का एक पोर्ट्रेट फोटो निकालता है। उसके चेहरे पे वही स्माइल होता है और वही फोटो उसके मरने के बाद मेमोरियल सेरेमनी में रखा जाता है। विंटर सीजन शुरू होता है, मगर अब जेम्स नहीं होता। जेम्स का वो फोटो स्टूडियो अब उसके डैडी संभालते हैं। यहाँ काफी दिनों के बाद डेमी वहाँ से गुजर रही होती है, तो वह स्टूडियो के शोकेस में अपना फोटो देखती है, जहाँ कभी सोफी का फोटो था। उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, मगर अब वह जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो वह वहाँ से निकल जाती है। हमें जेम्स ने उसके लेटर में डेमी के लिए जो लिखा होता है वो वर्ड्स सुनाई पड़ते हैं। प्यार की फीलिंग पुराने फोटो की तरह होती है, वक्त के साथ फेड यानी फीकी पड़ती जाती है, मगर मेरी फीलिंग कभी फीकी नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे आखिरी पलों में मैंने तुमको हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया है। थैंक यू एंड गुड बाय। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी बहुत ही अच्छी है और जैसे मैंने बताया, जिंदगी की एक फिलॉसफी अपने सामने रखती है। जिंदगी में ऐसी कई सिचुएशंस आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मगर उनसे हारना नहीं चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी जिंदगी में दुख के कई पल आते हैं, मगर हमारे दुखों से हमारे आसपास के लोगों को दुखी नहीं करना चाहिए। जेम्स अपनी मौत को एक्सेप्ट करके अपने डैडी को वह सब सिखाता है जो उसके जाने के बाद उनके काम आएगा। जेम्स अपना भविष्य जानता था, तो उसने डेमी को अपने प्यार में बांध के नहीं रखा, उसे उसके रास्ते आगे जाने दिया, और जो वही डेमी के लिए बेहतर था। जेम्स अपनी आने वाली मौत का गम नहीं मनाता, बल्कि हंसकर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इस दुनिया में हर किसी को कभी ना कभी तो मरना ही है। वह अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखता है। इस बेहतरीन मूवी को मिस मत कीजिए।